देखो तो आज हम पढ़ेंगे ऑकलन डिफरेंशिएशन, समझ गए। तो इसमें देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑकलन किसे कहते हैं, समझ गए। ऑकलन के बारे में हम ऑकलन के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, ऑकलन के अंतर्गत फिर हम टॉपिक को शुरू करेंगे, समझ गए। अब तो क्लियर है ना। देखो तो अवकलन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं अवकलन की इंग्लिश क्या होती है जी, डिफरेंशिएशन। डिफरेंट मीन्स क्या होता है, डिफरेंट या डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, समझ गए, अलग अलग। तो या डिफरेंट मीन्स अंतर भी होता है, और समाकलन मीन्स क्या होता है, सम मीन्स जोड़ होता है। तो डिफरेंट मतलब अवकलन का अंतर और समाकलन का जोड़ से भी हम अर्थ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम अवकलन का अर्थ क्या करेंगे, अगर कोई एक राशि x है और एक कोई दूसरी राशि y है, समझ गए। अब ये तुम्हारी जो x है ना, y के सापेक्ष कैसे चेंज हो रही है, समझ गए, y के सापेक्ष कैसे चेंज हो रही है, इसी चीज को हम अवकलन में पढ़ते हैं। एक राशि दूसरी राशि के सापेक्ष कैसे चेंज हो रही है, इस चीज को। जैसे यहाँ पे देखो तुम पढ़ते हो फिजिक्स में विस्थापन और समय, समझ गए। विस्थापन समय के साथ कैसे चेंज होता है, समझ गए, ये चीज बताया जाता है ना। यानी कि जैसे 2 मीटर का विस्थापन हुआ तो समय लगेगा ना कुछ, तो समय के साथ चेंज होगा ना। यानी कि 2 मिनट में या 2 सेकंड में तुमने 2 मीटर का विस्थापन कर लिया, कोई वस्तु यहाँ पे थी, 2 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद जो है यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर चली गई, तो क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं, विस्थापन के साथ साथ समय भी चेंज हुआ ना। तो इसमें ये चीज बताया जाता है कोई एक राशि दूसरी राशि के सापेक्ष कैसे चेंज होती है, इस चीज को पढ़ा जाता है। और डिफरेंशिएशन का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है परिवर्तन की दर, समझ गए, परिवर्तन की दर। यानी कि कोई एक राशि दूसरी राशि की सापेक्ष कैसे चेंज हो रही है, समझ गए। जैसे यहाँ पे विस्थापन समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखते, ds/dt। डी से डिफरेंट जो है हो गया ds/dt, समझ गए, डी से क्या डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं जी, विस्थापन बटा समय को क्या बोलते हैं, ds/dt। तो ये क्या हो जाता है बताओ, भी हो जाता, बेग हो जाता है, समझ गए, क्या हो जाता, बेग, समझ गए। यानी विस्थापन परिवर्तन की दर को बेग कहते हैं, समझ गए। यानी विस्थापन बटा समय क्या कहलाता है, बेग कहलाता है। तो किसके साथ कौन चेंज हो रहा था, विस्थापन समय के साथ चेंज हो रहा था। इसको किससे हम प्रदर्शित किए जी, ये अवकलन है, ये परिवर्तन की दर को बताता है, समझ गए। कोई एक राशि दूसरी राशि के सापेक्ष कैसे चेंज हो रही है, वही अवकलन है तुम्हारा। अब इसी चीज को फिजिक्स की भाषा में, अगर तुम्हारा भी वेग है और ये समय है, वेग तुम्हारा समय के साथ चेंज होता है ना, समझ गए। यानी तुम्हारा वेग जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब तुम जो है 2 घंटे में 2 किलोमीटर चले जाओगे। अगर तुम्हारा वेग जो है 2 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि तुम 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाते हो, तो अब 1 घंटा में तुम्हारी स्थिति में चेंज आएगा कि नहीं। तुम अभी यहाँ थे और 1 घंटा में तुम 2 किलोमीटर चले जाओगे, समझ गए। यानी कि तुमने जब समय को चेंज किया तो विस्थापन हो गया, मतलब दूरी में भी चेंज आ गए, समझ गए। यानी कि परिवर्तन की दर को ज्ञात किया जाता है। अगर इसको प्रदर्शित किया जाए तो इस तरह होता है ना, dv/dt बराबर, इसको क्या बोल देते, a। और ये क्या होता है जी, त्वरण, ये क्या होता है, त्वरण होता है, समझ गए। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। फिजिक्स में परिभाषा पढ़ते हो ना, वेग परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर ही क्या है, डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, समझ गए। तो ये समझ में आया कि नहीं। कोई अगर तुमसे शॉर्ट में पूछ देता डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो बता सकते हो, समझ गए, समझा सकते हो ना। चलो अब इसमें जो है हम डिफरेंशिएशन आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं। अब जान गए ना डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, समझ गए। देखो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता, तो डिफरेंशिएशन फलन का किया जाता है। किसका किया जाता है जी, फलन का। अब फलन किसे कहते हैं, जितने प्रकार के फलन होंगे उतने प्रकार से हम अवकलन करेंगे, समझ गए।
तो फलन मेनली हम जो देखेंगे 5 प्रकार के फलनों को देखेंगे। पहला जो हमारा फलन होगा बीजगणितीय फलन। कौन सा फलन होगा जी? बीजगणितीय फलन, जो कि तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो। 6, 7, 8 में जो भी फलन जो भी तुम्हें दिया जाता बीजगणितीय फलन होता है। जैसे तुम्हें fx बराबर दे दे 2x² + 4x + 5, ये क्या है जी? बीजगणितीय फलन है। x y z में दे दिया तो ये क्या है? बीजगणितीय फलन है, जिसको तुम बीजगणित कहते हो। तो बीजगणित में यही सब पढ़ते हो ना, ये बीजगणितीय फलन। इसका अवकलन करेंगे हम। इसके अवकलन करने का तरीका कुछ अलग होगा। इसके बाद आता है जी त्रिकोणमिति चर घातांकी, कोई भी ले सकते हो, कोई इसका ये नहीं है कि क्रम बना है। त्रिकोणमितीय फलन, समझ गए? त्रिकोणमिति में तुम जानते साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है जी? त्रिकोणमिति फलन है। इनका अवकलन कैसे करेंगे? इनके अवकलन करने का इस दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो बताया जाएगा। समझ गए? आगे जो हमारा फलन आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, समझ गए? प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये देखो तुम्हें बताया गया है। अभी इससे पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति ही पढ़ रहे थे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में क्या आता है जी? साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये सब क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। तो इसका अवकलन कैसे करोगे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अवकलन कैसे करोगे? आगे आता है तुम्हारा लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय यानी कि log x बेस a, log x बेस e, ये सब आ जाएंगे लघुगणकीय में। इसका अवकलन कैसे तुम करोगे? और लास्ट आता है चर घातांकी, मतलब e की पावर x। चर घातांकी में केवल एक ही फलन e के पावर x होता है। e के पावर x का अवकलन तुम कैसे करोगे? ये हमारा फलन होगा। अब चलो कुछ हम महत्वपूर्ण विस्तार को देख लेते हैं, कैसे अवकलन करेंगे। हमने अवकलन किसे कहते हैं, अवकलन के बारे में जाना। अवकलन किसका किया जाता? तो अवकलन फलन का किया जाता है। और फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली फलन 5 प्रकार का मैंने बताया, और इन्हीं 5 प्रकारों का फलनों का हम अवकलन करेंगे। अब इन फलनों में चेंजेज आएंगे, उस हिसाब से अवकलन भी तुम्हारा बदल जाएगा। समझ गए? आगे देखो, अवकलन को प्रदर्शित किससे किया जाता है भाई? अवकलन को प्रदर्शित किससे किया जाता है? तो देखो, अवकलन को प्रदर्शित करने का तरीका, ये x y के सापेक्ष चेंज हो रहा है। कोई x एक वैल्यू, कोई राशि है, y के सापेक्ष चेंज हो रही है ना, x y के सापेक्ष चेंज हो रही है, तो इसको क्या लिखोगे? dx/dy। प्रदर्शित करने का तरीका है, या x के सापेक्ष तो d/dx, y के सापेक्ष तो क्या लिखेंगे? y के सापेक्ष dx/dy। जिसके सापेक्ष होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं जी? नीचे लिखते हैं। अगर कहेंगे हम x के सापेक्ष तो x कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। समझ गए? अगर कहेंगे y के सापेक्ष तो y कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ये तरीका है प्रदर्शित करने का अवकलन का। अवकलन को प्रदर्शित करने का एक और तरीका है, जैसे कोई फलन दे दिया fx बराबर, जैसे a fx बराबर, समझ गए, 2x + 2। अब कह दिया इसका अवकलन करो, तो इसको डैश से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? अवकलन को डैश से भी प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे नहीं करोगे d/dx, यहाँ पे डैश लिखा जाता है, फलन है तो। और कहीं कहीं पे y1 भी होता है। समझ गए? अवकलन को अगर y बराबर 2x + 2 दिया, अवकलन करो तो y1 लिखोगे। अवकलन कर चिन्ह, वो तरीका अवकलन का है। समझ गए? पहला अवकलन तो y1, दूसरा तो y2, y3, ऐसे करके करेंगे। समझ गए? चलो विस्तार देख लेते हैं। dy/dx, x है ना, dy/dx का मतलब हो गया x के सापेक्ष y का अवकलन। हाँ, बटा में x के सापेक्ष y का अवकलन क्या होगा? किसको? dy/dx ही तो कह सकते, वही तो बोल रहे हैं। अवकलन में का dy/dx, हाँ dy/dx कह सकते, dy/dx। और ये dy/dx तो बस x के सापेक्ष है। अब इसमें कोई दूसरी राशि नहीं है। अब इसमें तुम कहो कि x के सापेक्ष थीटा का, तो थीटा लिखो तो थीटा लिखना। अब जो राशि जोड़ोगे, अब इसमें मैंने y जोड़ दिया तो y लिखा है भाई, अगर नहीं जोड़ोगे तो y नहीं लिखोगे। अब जोड़ोगे तब ना। ठीक है, चलो कुछ विस्तार को देख लेते हैं। देखो, पहला विस्तार मेरी वो नोट्स दे देना उधर है। देखो, इसमें हम देखेंगे पहला अचर पद का अवकलन, dy/dx अचर पद। अचर पद का अवकलन क्या होगा?
हाँ, अचर पद का अवकलन क्या होता है जी? तो अचर पद का अवकलन 0 होता है, समझ गए? हमेशा याद रखना, अचर पद का अवकलन 0 होता है। इसके बाद देखो देखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, इसका अवकलन क्या होगा? तो n x के घाते n-1। अब देखो x के पावर n का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ जी x के पावर n का? x के पावर n का मतलब क्या हुआ? कुछ तो होगा, बताओ बताओ। x के पावर n का मतलब जी घात वाला। जैसे यहाँ पे कह दें हम x के पावर 2 x के पावर 2 का अवकलन क्या होगा बोलो? तो क्या होता है, ये घात आगे आ जाती है और एक घात घट जाती है, तो क्या हो गया? 2x हो गया। हो गया कि नहीं? समझ गए? तो ये आगे चलो, इसमें ये डी बाई डी एक्स, अब इसमें कोई और ले लेते, x से घाते n हो गया, तो चलो लेते e के पावर x ले लेते हैं। e के पावर x, इसका क्या होता है? e के पावर x, समझ गए? d बाई डी एक्स लाग x, इसका क्या होता है? d बाई डी एक्स ए के पावर x, क्या होता है बताओ? ए के पावर x का अवकलन ए के पावर x लाग a बेस e होता है, समझ गए? अब इसी तरह इसमें एक दो ठो और जो है ले लेते हैं, लाग x बेस a, ये देखो d बाई डी एक्स लाग x बेस a चेंज है, ये देखो यहाँ पे बेस e होता है, यहाँ पे बेस क्या है? a है। तो अब इसका अवकलन क्या हो जाता है? 1/x लाग a बेस e, नहीं लाग e बेस ए होता है, लाग e बेस ए। थोड़ा सा याद रखना, ये आता कभी नहीं है, बहुत मुश्किल कभी किसी सवाल में आ जाए ये वाला, बाकी है सब तो हमेशा आते रहेंगे, समझ गए? तो ये हो गया। अब हमने तो देखो अचर पद का x के घाते n का e के पावर x का, अब बचता हमारा प्रतिलोम, ये त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति का क्या होता है? तो याद रख लेना, साइन x का अवकलन क्या होता है? d बाई डी एक्स, साइन x का कास x, कास x का बोलो माइनस साइन एक्स, हाँ ये टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अब ले लेते हैं साइन का उल्टा कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का बताओ? माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। चलो आगे बताओ, कोसेक हो गया, आगे कास का उल्टा सेक, सेक का बताओ? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आगे बताओ टेन का उल्टा काट, काट एक्स का बताओ? हाँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये त्रिकोणमिति का है, तुम्हें याद रखना है, समझ गए? जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद होना चाहिए, पूरा जुबान पे होना चाहिए, समझ गए? एकदम जैसे तुम रट लेते हो ना, 2 के 2 2 दूनी 4 2 3 6, और सोए भी हो तो पढ़ दोगे, उसी तरह इसको भी याद रख लेना है कि दिमाग वाग नहीं लगाना। अगर कहीं सोए भी हो ना तो हाँ साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, ऐसे करके तुम्हें जो है याद रखना है, काट का टेन नहीं, काट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, समझ गए? तो इस तरह तुम्हें पूरी तरह याद कर लेना होगा इसको। अब देखो इसमें आगे हम पढ़ेंगे दो फलनों के योगफल और अंतर का अवकलन, गुणा का अवकलन, भाग का अवकलन, और तुरंत प्रश्नावली पे आ जाएंगे। चलो इस चीज को हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के। हाँ बस ये ऊपर वाला ही 2-3 ठो मिटाएंगे बस। देखो दो फलनों के योगफल तथा अंतर का अवकलन, समझ गए? योगफल तथा, जैसे दो फलनों का योगफल आ जाएगा, हम कहें एफ एक्स एक कोई फलन है और प्लस जी एक्स कोई एक फलन है। एफ एक्स का मतलब हो गया कि तुम्हें एफ एक्स बराबर एक 2x + 5 दे दिया, एक जी एक्स बराबर दे दिया 2x + 4 दे दिया। अब इस दोनों का अवकलन मतलब जोड़ के बताना है, अवकलन क्या होगा, कैसे करोगे? तो देखो ये इसका अवकलन क्या होता है, तो इसका अवकलन होता है कि यानी कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स, बस अलग अलग हो जाता है, बहुत ही आसान है, अलग अलग हो जाता है। अब बस तुम्हें गुणा वाला बता दे रहा हूँ, जब दो फलनों का गुणा होगा तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे अब अगली पॉइंट हम लिखेंगे, दो फलनों के गुणनफल
का अवकलन। गुणनफल का अवकलन कैसे करोगे? जब दो फलनों का गुणा होगा, समझ गए? देखो, जो तुम्हारा फलन होता वह एक ही चर में होता है, समझ गए? अगर तुम्हें कोई कह दे कि एक्स वाई, तो ये मत समझ लेना कि एक्स वाई का मतलब एक के फलन है। अगर हम फलन देंगे एफ एक्स देंगे तो ये सारा एक्स के पद में रहेगा। अगर हम फलन एफ वाई देंगे तो सारा वाई के पद में होगा। यानी कि मैं एफ एक्स दे दूं तो ऐसा भी लिख दूं, ऐसा नहीं लिखूंगा। अब एफ एक्स बराबर दिया हूं तो अंदर इधर एक्स ही होगा, समझ गए? अब x क्या हो गया? एक अलग फलन हो गया, y क्या हो गया? एक अलग फलन हो गया। अब दो फलनों का गुणा लगेगा, समझ गए? इसको पहचानना होगा तुम्हें। यानी कि एक्स वाई का मतलब एक का फलन है। अब साइन थीटा कास थीटा है, साइन थीटा कास थीटा, यहाँ पे त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स कास वाई हो गया, दो फलन हो गया। साइन एक्स कास वाई दो फलन हो गया, क्योंकि एक x में फलन है, एक तुम्हारा y में है, तो दो फलन हो गया। चलो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन देख लेते हैं। यानी कि एक फलन हमारा तुम्हारा दो फलनों के गुणनफल के अवकलन में हम देखेंगे, एक फलन हमारा जो है एफ एक्स है, एक फलन हमारा जी एक्स है। अब इसका हमें अवकलन करना है तो कैसे करेंगे? पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। ये समझ गए? ये तरीका यहाँ पे हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, दो फलनों का अवकलन बराबर पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, पहले का अवकलन। ये तुम्हें हिंदी में पूरी तरह से रट लेना है, समझ गए? पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का। इसमें तुम जो है इच्छा अनुसार किसी को पहला दूसरा मान सकते हो। यानी कि जैसे हमने कह दिया एक्स वाई, अब तुम्हारे दिमाग में ये चलने लगे कि इसमें कौन पहला कौन दूसरा, अरे कोई भी किसी को पहला दूसरा मान लो, समझ गए? एक लाइन लिख लेना कि ये पहला ये दूसरा, बस हो गया। या तो ये पहला ये दूसरा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, किसी को पहला दूसरा मान सकते हो, समझ गए? तो इस तरह तुम लगा लोगे। ये दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है। अब अगली टॉपिक इसमें दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक या अवकलन कह सकते हो। अब देखो, इसमें डी बाई डी एक्स एक फलन एफ एक्स है बटा जी एक्स है। कैसे करोगे? दो हर का वर्ग यानी कि जी एक्स का वर्ग हो गया, ऐसे कर लोगे। ऊपर हर तो हर लिख लेते हैं, अंश का अवकलन तो अंश लिखो, माइनस अंश हर का अवकलन। ये तरीका है, समझ गए? दो फलनों के भागफल का अवकलन का मतलब डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपान जी एक्स। तो इस तरह हम करेंगे। इसको अगर हम हिंदी में लिख दें तो हिंदी में रट लेना, और हिंदी में ही हमेशा याद रहता। हम लोग भी जब पढ़ रहे थे ना, हिंदी में रटे थे। हर का वर्ग ऊपर हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। क्योंकि देखो हम बटा वटा कहेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए हिंदी में रट लो बस। तो क्या कहेंगे? दो फलनों के भागफल का अवकलन। तो क्या होता है? तो नीचे हर का वर्ग ऊपर हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। ये तुम्हें याद रखना है। भागफल का अवकलन का मतलब हो गया अंश बटा हर का। ये अंश बटा हर का जो है हमने अवकलन लिखा है, समझ गए? तो इस तरह हम गुणा का लगाएंगे, इस तरह भाग का लगाएंगे। देखो इसमें एक और टॉपिक मैं जोड़ता हूं, निहित फलन, क्योंकि पहले ही प्रश्नावली से तुम्हारा शुरू हो जाता है निहित फलन। निहित फलन किसे कहा जाता है? समझ में आया? ये जो लिखे हैं समझ में आया ना? ये सब कैसे लिखा गया है? क्यों जी? हाँ, तो देख लेना इसको। इस नीचे वाले को हम मिटा दे रहे हैं। इसमें देखते हैं निहित फलन।
निहित फलन के बाद प्रश्नावली। निहित फलन, देखो निहित फलन किसे कहते हैं? निहित फलन का मतलब होता है कि हम फलन कुछ और पढ़ते हैं, समझ गए? फलन कुछ और हम पढ़ते लेकिन उसकी जगह पे कुछ और आ जाता, उसको निहित कहा जाता। जैसे हमने तुम्हें बताया कि एफ एक्स बराबर कास एक्स एक फलन है, समझ गए? सम फलन है एफ एक्स बराबर कास एक्स, और तुम्हारे सवाल में एफ एक्स बराबर कास 5x आ गया। तो अब देखो क्या हुआ, हम जो फलन पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते, कास x पढ़ते हैं। अब x के जगह पे क्या आ गया जी? 5x आ गया। तो अब जो हम पढ़े हैं कास x, लेकिन आ गया कास 5x, तो 5x क्या है? निहित है, इसी को निहित कहा जाता। जो हमने फार्मूला बताया e के पावर x, हमने फार्मूला तुम्हें e के पावर x बताया, लेकिन तुम्हारे सवाल में 5x आ गया। अब ये 5x का है, x के जगह पे निहित है, समझ गए? अब इसका अवकलन करोगे तुम तो e के पावर 5x, e के पावर x का e के पावर x, तो e के पावर 5x का e के पावर 5x। अब जो निहित है उसका गुणा कहाँ का, गुणा अवकलन जो है गुणे में करोगे। कौन निहित है? 5x, तो 5x, समझ गए? जितने फार्मूले मैंने बताया सब में ऐसे ही होगा, तो 5x का 5 हो जाएगा, तो 5 e के पावर 5x हो जाएगा अवकलन, समझ गए? तो निहित वाले में जो तुम्हें फार्मूला, जैसे हमने बताया x के पावर n, अब x के पावर कुछ और आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए, x के पावर n का मतलब 2 3 4 होना चाहिए, समझ गए? अब आ गया x के पावर कुछ और आ गया, x के पावर जाने दो, छोड़ो, इसमें नहीं बन पाएगा। x के पावर 1 2 3 ही रहेगा। x के पावर और क्या आएगा जी? x के पावर 2x आएगा, तो वो अलग हो जाएगा, रूल अलग बदल जाएगा, समझ गए अवकलन का? तो निहित फलन समझ में आया? निहित फलन का मतलब होता है कि फलन हमने तुम्हें कुछ और बताया और तुम्हें सवाल में कुछ और दिया है, तो हम जो है निहित फलन का अवकलन गुणे में करते हैं, समझ गए? ये था इंट्रोडक्शन तुम्हारा अवकलन का। अवकलन किसे कहते हैं? अवकलन का विस्तार, अवकलन का जो है योग कैसे होगा, गुणा कैसे होगा, भाग कैसे होगा, समझ गए? और ये सारे फार्मूले जो मैंने आज फार्मूले बताए हैं ना, उसको याद करना। अभी मैं इसमें ऐड करूंगा साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें सब ऐड होता जाएगा, समझ गए? तो चलो, आज की क्लास में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन अवकलन के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 5.2 की प्रश्नावली, समझ गए? ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, और जो है